Life after retirement is really very interesting aspects of one's life. One must cherish it, relish it, enjoy it, feel rejuvenated one. हम पैदा होते हैं, इस दुनिया में आते हैं, फिर माँ की गोद में हमारा जीवन सुखमयी रहता है, परम आनंद को प्राप्त होता है। माँ के साथ खेलना, माँ की गोद में सो जाना, माँ से प्रेम करना अत्यंत आनंदमय होता है। और वो बच्चा जब तक कि उसका पूर्ण रूप से दिमाग और दिल विकसित नहीं होता, वो इस दुनिया को बड़ी सहजता से, सरलता से जीता है, सुखमयी जीवन जीता है। कहते हैं कि अगर एक सुखमयी जीवन जीना हो तो एक बच्चे की तरह जीना चाहिए। जब मन किया तब सो लिया, जब मन किया तब खा लिया, जब मन किया तब प्यार कर लिया, और जब मन किया तब रो लिया। नो आर्टिफिशियलिटी, नो फैब्रिकेशन, नो दिखावा है ही नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल। नो कोई भी उसके जीवन में, उसका जीवन बड़ा निश्चल साफ होता है बच्चे का। और जो इंसान बच्चे के जीवन जैसा जीवन जीता है, उसका जीवन भी निश्चल और साफ होता है, और वो परम आनंद को प्राप्त होता है। फिर बच्चा बड़ा हो जाता है, स्कूल डाल दिया जाता है, फिर उसका स्कूल टीचर मैडम जो होती है, उसका हाथ पकड़ के उसे लिखना सिखाती है। फिर थप्पड़ भी पड़ते हैं जब वो साफ नहीं लिखता या उसका हाथ अच्छे से नहीं चलाता, मार पड़ना भी शुरू हो जाती है। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो फिर स्कूल में प्रेशर हो जाता है, टर्म टेस्ट, हाफ ईयरली, एनुअल, और फिर रोज स्कूल में टीचर ने सबक याद सुनना है, फिर उसने सवाल देने निकालने के लिए, नहीं निकलेंगे तो भी बेइज्जती होनी है, मार पड़नी है। तो लाइफ इज स्ट्रेसफुल, चैलेंजिंग। फिर बड़े हो जाते हैं, ग्रेजुएशन हो जाती है, फिर चैलेंज हो जाता है कि अब और मेहनत करनी है, एक नौकरी हासिल करनी है, या बिजनेस है तो उसको बुलंदियों पे ले जाना है। वी वर्क हार्ड, बड़ी मेहनत करके फिर हमें एक नौकरी मिल जाती है। फिर नौकरी मिल जाती है तो फिर हम कहते हैं एक अच्छी सी लड़की से शादी हो जाए। फिर शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं। फिर कब बच्चों को बड़े करने में जीवन चला जाता है, और काले बाल से बॉल सिल्वर हेयर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। फिर एक दिन आता है कि पता चलता है कि मेरी रिटायरमेंट की पार्टी की तैयारी हो रही है। आई एम गोइंग टू अटेंड सुपरएनुएशन। वोट दिन भी आ जाता है। फिर सारे कॉलेज के जो आपके कलीग्स होते हैं वो आपको घर छोड़ जाते हैं। वन स्पैन ऑफ लाइफ कम्स टू एन एंड। अब वो जो कलीग्स, कभी वो जो दिल के बहुत पास होते हैं, अब शायद आप उनको फ़ोन करो तो उनके पास वक्त भी ना हो, बिकॉज दे आर हैविंग बिजी लाइफ, और उनके पास भी वक्त नहीं होता कि वो आपको फ़ोन करें, है ना। तो रिटायरमेंट के बाद वी हैव टू मूव टू अवर सेल्व्स। बड़ा एक्सटर्नल जीवन जी लेते हैं, को डिपेंडेंसी का जीवन जी लेते हैं। अब एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ जाना है, अपने दिल के पास जाना है, अपने दिल को पूछना है, यार सारी उम्र तुझे पूछा ही नहीं, दिमाग की सुनते रहे, बस दौड़ते रहे पैसे के पीछे, दौड़ते रहे एम्बिशन के पीछे, कैरियर के पीछे, नाम के पीछे, एक्नॉलेजमेंट के पीछे, और कभी दिल को पूछा ही नहीं तुझे भी कुछ चाहिए। और दिल कहता है, पवन तूने कभी मुझसे प्यार किया होता, तूने कभी मेरी केयर की होती, कभी मेरी बात भी सुनी होती, कभी मेरे साथ भी डेटिंग पे जाता,
कभी मेरे से गलती हुई होती तो मुझे फॉरगिव कर देता, जैसे सबसे प्यार से बात करता है मुझसे भी हमेशा वैसे प्यार से बात करता। मैं तुझे सेल्फ रियलाइजेशन भी करवाता, सेल्फ अप्रेजल भी करवाता, सेल्फ एनालिसिस भी करवाता, तेरा मर्जर भी करवाता, तुझे सॉल्वेशन भी दिलवाता। यानी हो चलो अब रिटायरमेंट हो गई, पहले तो हमने दिल की नहीं सुनी, अब सुनते हैं। रिटायरमेंट के बाद शैकल्स आर रिमूव्ड, योर चेन्स आर रिमूव्ड, पैरों की बेड़ियां जो हैं दे आर रिमूव्ड, यू आर फ्री नाउ फ्रॉम द ऑफिशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ लाइफ। वो प्रिंसिपल सर का खड़े होना और घर से निकलते लेट हो जाना और प्रिंसिपल सर ने देखना तो फिर हमें बेइज्जती भी महसूस होनी, कई बार गेट बंद होना, गाड़ी बाहर खड़ी करनी पड़ी, तो इतना स्ट्रेस। अब ना उठने की जल्दी, ना गाड़ी तेज चलाने की जल्दी, अब आराम। जैसे जब 100 की स्पीड में गाड़ी कार चलती है ना, तो हमें आगे पीछे के नज़ारे हम देख ही नहीं पाते, वी फेल टू रिजुविनेट अवर सेल्फ, इंजॉय ही नहीं कर पाते। और जब हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, वी इंजॉय ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आफ्टर रिटायरमेंट द सेकेंड स्पैन ऑफ लाइफ स्टार्ट्स। मेरे बेटे ने बोला रिटायरमेंट पे, उसने कहा पापा यू लिव्ड फॉर वी पीपल, नो यू हैव टू लिव फॉर योरसेल्फ। अपना जीवन जिए, जो आप चाहते हैं वो करें, जो नहीं कर पाए हैं यू शुड फुलफिल योर एस्पिरेशंस ऑफ लाइफ विच हैज लेफ्ट अनफुलफिल्ड। जिए, आप अपनी मर्जी से जिए, अपने दिल से पूछें आप क्या करना चाहते हैं। अब मैं सुबह उठता हूँ, पूजा वगैरह करता हूँ, और जब मैं पार्क में जाता हूँ एक एक फूल को निहारता हूँ, उड़ती हुई तितलियों को निहारता हूँ, फूलों की खुशबू से खुश हो जाता हूँ, फूलों उनकी खुशबू लेता हूँ, महसूस करता हूँ परिंदों की। आई लिसन टू दी melodious songs of the birds. I enjoy the fragrance of the flowers. I enjoy the drops, dew drops looking like pearls on the grass. I enjoy while seeing the sky, moon, stars. I enjoy seeing new leaves coming out of the tree, new flowers budding, gloomy new flowers coming out. So I try to enjoy each and every moment. I enjoy the warmth of sun, the coldness of water, splash of cold air, moon and stars in the sky, budding flowers, new leaves, new plants coming out. So I enjoy each and everything. When I move to the garden, I see घास पे ओस पड़ी है, फिर मैं नंगे पाँव उस ओस पे चलता हूँ, फिर वो ओस मेरे सिर तक जाती है, फिर मुझे ठंडक का एहसास होता है। वो सारी चीज़ें विच आई फेल टू एंजॉय, 8 बजे घर से जाना, 7 बजे घर पहुँचना, you fail to enjoy the life. Although that was very important life, you have to give to the universe best of yourself. That is also a phase full of responsibilities, official duties, obligations, and you have to perform those obligations to the best of your caliber and capacity. That life was by mind. No, you have to live by your heart. दिल क्या चाहता है। सारी जिंदगी इस दिमाग के पीछे भागते भागते गुजार दी, अब दिल को सुनना है, दिल के पीछे भागना है, दिल की बातों को सुनना है। अब जिंदगी में तेजी नहीं लानी है, अब आहिस्ता आहिस्ता चलना है, और हर लम्हा, हर
पल को इंजॉय करना है। You have to rejuvenate yourself, you have to reorganize yourself, you have to revamp yourself, right from the old shackles to the new, most entertaining, attractive, fascinating one. रिटायरमेंट की लाइफ से अच्छी लाइफ कोई नहीं है। सबकी सेहत ठीक हो, घर में पैसे का फ्लो थोड़ा ठीक हो, तो इससे अच्छा जीवन कोई है ही नहीं। यहाँ पे स्ट्रेस नहीं, यहाँ पे, एंड यू आर मैच्योर्ड एनफ टू डील विद द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। यू नो व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड। तो रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को जिए, इंजॉय करें, एक एक लम्हे का आनंद लें। ये लाइफ बहुत खूबसूरत है, स्ट्रेस फ्री है, और आपको एक नया जीवन जीने का मौका देती है। नया जीवन जिए, खुश रहें और खुशियाँ बांटें, प्यार बांटें, सबको सुख दें, और अपनी विजडम से इस एनवायरनमेंट को, इस सोसाइटी को अच्छा बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।